अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़ा आज हैपनिंग डे है इस्लामाबाद में और सारा दिन कौमी असम्बली की कार्रवाई होती रही। 4 वक्फे हुए उसमें। अभी भी थोड़ी देर के बाद प्रोसीडिंग्स दोबारा शुरू हो जाएंगी। वज़ीर आज़म ने काबीना का एक बड़ा हंगामी इजलास बुलाया और उसमें बड़े क्रिटिकल डिसीजंस जो हैं वो आने वाले हैं। आपको बताते हैं कि अब मामला जा किस तरफ रहा है, हुकूमत क्या सोच रही है। आज कुछ बेहतर अंदाज़ा हुआ है और ये जो झगड़ा है अब ये फैल गया है। ये मामला सिर्फ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का नहीं रहा, इसमें एक इशू और भी आ गया है, वो है पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जो मेंबरान की तकारीर हुई हैं उसमें बिल्कुल खुलकर ये बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बेसिकली उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। जो आर्टिकल 69 है आइन का, जो ये कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं हाउस की यानी कौमी असम्बली की, उनको इस्तिस्ना हासिल है, वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, तो वो उसकी ब्रीच हुई है। और जो पटिशन की गई थी अपोजिशन की तरफ से, ये जो फैसला आया वो ज़्यादा उसमें उन्होंने कर दिया जो कि अपोजिशन ने मांगा ही नहीं था। मसलन ये सिर्फ कहा गया था कि आप स्पीकर की जो रूलिंग है उसको गैर कानूनी गैर आइनी करार दें, तो ये तो उन्होंने कर दिया, गैर कानूनी करार दे दी। लेकिन उसके बाद उन्होंने पाबंद कर दिया कि एक फलां दिन आप इजलास बुलाएं और वोटिंग कराएं, और फिर उसके बाद आप उसी सेशन में वज़ीर आज़म साहब का इंतखाब करें, और जब तक ये नहीं हो आप इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं कर सकते। अब जो वज़ीर आज़म का इंतखाब है नो कॉन्फिडेंस के बाद, वो उसका जो प्रोसीजर है वो ऑलरेडी आइन में दिया हुआ है। उस पर सुप्रीम कोर्ट को किसी राय की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहले आप उम्मीदवारों की नॉमिनेशन फाइल होती है, फिर उनकी स्क्रूटनी होती है, फिर उसके बाद डिवीजन यानी वोटिंग का टाइम तय होता है। तो ये एक प्रोसीजर ऑलरेडी तय है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हदायत दी हैं, पार्लिमान के अरकान ये समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। मैं अपने पिछले कई वीलॉग्स में आपको बता चुका हूँ। और आज जो तकारीर हुई उसमें ख़ास तौर पर जो असद उमर साहब की स्पीच और जो श्री मज़ारी साहबा की जो तकरीर है, उसको बहुत सारे हलके जो हैं बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। ख़ास तौर पे जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के लोग हैं वो श्री मज़ारी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुत उनकी तारीफ़ की है, क्योंकि उन्होंने खुलकर हर हवाले से बात की है कि जो इंडिपेंडेंस है, जो पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, उसमें उन्होंने जिन फैक्टर्स का जिक्र किया और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं, मोदी का आना यहाँ पर और उनकी जो कोशिशें हैं भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की, या अमेरिका के साथ जो उनके ताल्लुकात रहे हैं माजी में, जिस तरीके से वो उनकी बात सुनते रहे हैं, उनके लिए हमेशा उनका एक सॉफ्ट कार्नर रहा है। तो वो उसको बुनियाद बना के श्री मज़ारी साहबा ने जो स्पीचेस की हैं वो बहुत ज़्यादा उसको सराहा जा रहा है। अब तक की जो सिचुएशन है उसमें पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आमने सामने हैं। और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने कुछ सहाफ़ियों को भी अभी बुलाया है वज़ीर आज़म हाउस, और इसके अलावा काबीना की हंगामी मीटिंग भी है, तो वो अपने फ़ैसले कुछ सूरत हाल पर भी डिस्कशन होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, इस बात का इम्कान बहुत कम लग रहा है कि शायद कि आज वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में आज वोटिंग हो। हर तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आज खुल कर आई हैं। मिसाल के तौर पर आसफ़ अली ज़रदारी साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, जब भी तारीखें आती हैं अदालत की तो इनकी कमर में दर्द हो जाता है। ये बताया जाता है कि ये बैठ नहीं सकते, ये ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन आज हमने देखा शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है और उनके साथ जो वोटर्स हैं उनकी तादाद खासी ज़्यादा है, तो वो बैठे हैं सुबह से और बिल्कुल बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। आसफ़ अली ज़रदारी साहब भी माशाल्लाह आज बहुत सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ का आज एहसास हुआ है कि इस पार्लियामेंट में कोई ऐसी शख्सियत अगर होती जैसे नवाबज़ादा नसरुल्लाह खां थे, तो कोई मिडल ग्राउंड बीच में निकल आती जिसमें इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता था। लेकिन कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, और बल्कि आज जिस वक्त ज़रूरत थी कि कोई मिडल ग्राउंड हो बीच में और इलेक्शन की तरफ जाने के लिए कोई राह हमवार हो, जरदारी साहब ने यह कहा कि वो हर शख्स से बात कर सकते हैं पाकिस्तान में,
صرف ایک شخص جو عمران خان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے بندوق کی نوک پر لیا ہوا ہے. تو وہ جو کہا تھا عمران خان صاحب کا جو بیان تھا، لگتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو بہت لگا جا کے، اور آج ہمیں وہ نظر آیا اس کی. بہرحال سارا دن جو ہم نے دیکھا ہے اس میں بہت ساری میٹنگز جو ہیں وہ بھی ہوئی ہیں. ابھی جو کابینہ کا جو اجلاس ہے اس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ریفرنس ہے وہ بھی فائل کیا جا سکتا ہے. اسپیکر صاحب نے اپنے ساتھیوں کو یہ واضح کر دیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ہسٹری رقم کروں گا. اگر سپریم کورٹ مجھے بلا کے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانا چاہتی ہے تو مجھے یہ تاریخ میں پہلا ہوگا واقعہ کہ کسی اسپیکر کو سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ ان پہ لگائی ہے. میں یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں، اور جو سپریم کورٹ نے انکروچ کیا ہے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے، پارلیمنٹ کے جو اختیارات لینے کی کوشش کی ہے، ہماری پروسیڈنگز کو جو اس میں جو استثناء حاصل ہے، اس میں جو سپریم کورٹ نے وہاں پر آ کے جو انٹرونشن کی ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اور یہ معاملہ صرف اب عدم اعتماد کا نہیں رہا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنڈی میں بھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے، یہ چل رہی ہیں باتیں. اس کے علاوہ ادھر جو بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر، شہر میں اس وقت ایک ایسا سما ہے، ہر طرف ہر بندہ اپنی اپنی بات کر رہا ہے. سازشی تھیوریز جو ہیں وہ بالکل بڑھ چڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ وہ سامنے آ رہی ہیں، اور لوگ توقع کر رہے ہیں کہ کچھ آج ہوگا. اور یہ جو اگلے 2-3-4 گھنٹے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ووٹ اگر آج نہیں ہوتا، جو کہ ہمیں یقین ہے کہ نہیں ہوگا، تو پھر پاکستان میں انارکی سے بچنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ بنانے کی کوشش کی جائے کہ الیکشن کی طرف بڑھا جائے. اور اس نظام کو بچانے کے لیے پھر جو ہمارے عسکری ادارے ہیں، ہماری جو فوج ہے جو ابھی تک نیوٹرل رہی ہے، ان کو کوئی ایسا رول ادا کرنا پڑے جیسا 90s میں جنرل وحید کاکڑ نے رول ادا کیا تھا. تب غلام اسحاق خان کی بھی چھٹی ہوئی تھی، نواز شریف صاحب کی بھی چھٹی ہوئی تھی. تو اب اگر کوئی ایسی کہانی ہوئی تو ہمیں نہیں پتا کس کس کی چھٹی ہوگی اور کیا سیٹ اپ بنے گا. لیکن اس وقت جو واحد حل نظر آتا ہے اس کرائسس سے نکلنے کا، وہ عام انتخابات ہیں. اگر عام انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر جو زخم ہے ان پر مرہم رکھنے کا ٹائم بھی ملے گا. جو قوم ڈیوائیڈڈ ہے وہ بھی جو ڈویژن ہے اس گلف کو برج کرنے میں مدد آئے گی. لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وزیر اعظم، کیا فیصلہ کرتی ہے اپوزیشن، اور سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو کیسے لیتی ہے. ابھی تک پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی آ کے. عمران خان صاحب بالکل کسی طرح سے بھی جو پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں اس پر کوئی کمپرومائز وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو عدم اعتماد ہے اس پر ووٹنگ بحث کے بعد ہی ہوگی، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ عدم اعتماد انڈیجنس نہیں ہے، یہ باہر سے امپورٹ کی گئی ہے. اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.